हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे 12th के सिलेबस का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर 6। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 12th का सिलेबस डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलस का, जिसका आज लेक्चर 6 होगा। यदि आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में से शेयर भी कीजिए। लेक्चर 6 में हम लोग देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के रिजल्ट को ही देखते थे। जैसे डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n के बारे में आज चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशिएबिलिटी के रिजल्ट को ही डेरिवेटिव कहते हैं, जिसको हम f' से लिखते हैं। तो f' के लिए फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव मोर कन्वीनियंट है। तो बहुत सारे रिजल्ट को हम लोग पहले देख चुके हैं। जो रिजल्ट देखे हैं उसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। जैसे f(x) और f' में हम लोग देखे थे कि sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव होगा sec x इंटू tan x और cosec x का डेरिवेटिव होगा माइनस cosec x इंटू cot x। इन सभी रिजल्ट को हम पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। इन सारे रिजल्ट को प्रूफ करके बता चुके हैं, यानी 2, 4, 6 रिजल्ट हम लोग पहले क्लियर कर चुके हैं डिफरेंशिएबिलिटी का। आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के दूसरे लेक्चर पर दूसरे कंसेप्ट पर विचार करेंगे, दूसरे रिजल्ट पर विचार करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं 7वां रिजल्ट, डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, यानी 7वां नंबर फॉर्मूला होगा। 6 फॉर्मूला पहले बताया जा चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। 7वां नंबर फॉर्मूला देख रहे हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, यानी x टू द पावर n का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम कैसे निकालेंगे। तो हम f(x) इज इक्वल्स टू मान लेते हैं x टू द पावर n, तब f' बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। हमने कहा था कि x के जगह पर a पुट कर देना है या a के जगह पर x पुट कर देना है। अब जरा ध्यान दीजिए कि f ऑफ x बराबर है x टू द पावर n, तो f ऑफ x प्लस h यदि आपको लिखना रहे तो आप क्या लिखिएगा, x प्लस h टू द पावर n, यानी f ऑफ x प्लस h को लिख देंगे x प्लस h टू द पावर n माइनस fx बराबर होगा x टू द पावर n डिवाइडेड बाई h। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a हो, तो इनका फॉर्मूला होता है n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। ये लिमिट का फॉर्मूला है। उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला याद होगा, रिवीजन कर लीजिएगा। तो उस हिसाब से हमको बदलना कहाँ कहाँ है जरा ध्यान दीजिए। ये होना चाहिए x टेंड्स टू a, यहाँ तो है h टेंड्स टू 0, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जब h टेंड्स टू 0 है हम दोनों तरफ x अगर जोड़ दें तो x प्लस h टेंड्स टू x हो जाएगा, यानी सवाल हो जाएगा
लिमिट x प्लस h टेंड्स टू x, और ये x प्लस h का पावर n रहने दीजिए, माइनस x टू द पावर n भी रहने दीजिए, और नीचे h के जगह पर देखिए आपको चाहिए x माइनस a। जब x टेंड्स टू a रहता है तो आपको चाहिए x माइनस a। तो जब यहाँ x प्लस h टेंड्स टू x है तो यहाँ पर आपको क्या देखना चाहिए कि h है तो होना चाहिए x टेंड्स टू a, यानी x प्लस h टेंड्स टू x, यानी x प्लस h माइनस x होना चाहिए। तो आप इसमें x ऐड कर दीजिए और x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब आपको ये बिल्कुल फॉर्मूला मिल गया। लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a बराबर होगा n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ भी यही फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, यानी f(x) बराबर अगर x टू द पावर n हो तो f डैश x बराबर होगा n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। ये बात ध्यान देना चाहिए। इसी को अगर हम y के रूप में लिखें तो अगर y बराबर x के पावर n हो तो dy बाई dx बराबर होगा n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि इफ y इज इक्वल्स टू x टू द पावर n देन dy बाई dx इज इक्वल्स टू n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल्स टू x है तो आप dy बाई dx कैसे निकालिएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो आप समझिएगा कि यहाँ x टू द पावर 1 है तो मिलेगा 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, यानी 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 यानी 1। तो ये अब आपको जुबान पे रखना चाहिए कि जब y इज इक्वल्स टू एक्स है तो इनका डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1 होगा। इसका उल्टा भी आपको याद रखना चाहिए कि अगर dy बाई dx किसी का 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये y बराबर x ही होगा। बाद में आपको बताएंगे dy बाई dx को कहते हैं स्लोप। तो अगर स्लोप किसी चीज का 1 है इसका मतलब tan थीटा 1 है, क्योंकि tan थीटा को ही स्लोप कहते हैं। इसी को dy बाई dx भी कहते हैं। अब आप यहाँ y इज इक्वल्स टू एक्स को कंपेयर करके देखिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो आपको मिल जाएगा m बराबर 1 और c बराबर 0, यानी स्लोप का वैल्यू 1 हो गया। तो कई एक तरह से रिजल्ट को रिलेट कर सकते हैं। बेसिक बात है कि आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए। y इज इक्वल्स टू यदि x टू द पावर n है तो dy बाई dx बराबर होगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। उसी का एक एप्लीकेशन था कि अगर y इज इक्वल्स टू x है तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और एक दो एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 यानी 2x। अगर y इज इक्वल्स टू एक्स का पावर 3 है तो dy बाई dx बराबर होगा 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 यानी 3x स्क्वायर। क्या देख रहे हैं कि जो पावर है वो कोफिशिएंट हो गया और पावर 1 कम गया, यानी y बराबर x टू द पावर 10 रहे तो dy बाई dx बराबर क्या लिख दीजिएगा, 10 इंटू एक्स टू द पावर 9। अगर y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 100 रहे तो dy बाई dx बराबर क्या लिख दीजिएगा, 100 इंटू एक्स टू द पावर 99। अगर y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स रहे तो y को आपको लिख देना चाहिए x टू द पावर माइनस 1, यानी y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n के स्टैंडर्ड फॉर्म को ही पकड़ना है। तब ऐसे स्थिति में dy बाई dx हो जाएगा माइनस 1 इंटू एक्स का पावर 1 कम, तो माइनस 1 से 1 कम क्या हो जाता है, -2।
आप इसको लिख सकते हैं -1/x², यानी y इज इक्वल्स टू 1/x है, तो dy/dx बराबर होगा -1/x²। उम्मीद है कि आप अच्छे से सीख रहे होंगे। अब यदि y इज इक्वल्स टू √x रहे तो क्या लिखिएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू x⁴ तो dy/dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर निकलेगा और x का पावर 1/2 - 1, यानी 1/2 इंटू एक्स का पावर -1/2, यानी 1/2 इंटू एक्स का पावर +1/2, यानी 1/2 इंटू 1/√x, यानी y बराबर अगर √x है तो dy/dx बराबर 1/2√x होगा। तो जितना रिजल्ट हुआ उसको एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। ओरिजिनल रिजल्ट था y इज इक्वल्स टू x⁴n, तो dy/dx हो गया n इंटू x⁴n-1। अगर y इज इक्वल्स टू x है तो dy/dx इज इक्वल्स टू 1 होगा। यदि y इज इक्वल्स टू 1/x है तो dy/dx इज इक्वल्स टू -1/x² होगा। यदि y इज इक्वल्स टू √x है तो dy/dx बराबर 1/2√x होगा। आप इस रिजल्ट को याद कर लेंगे। तो ये 7वें नंबर रिजल्ट था। चलिए 8वां नंबर रिजल्ट की ओर चलते हैं। रिजल्ट है 8, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ log x। log x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखते हैं, तो f(x) बराबर हो गया log(x), तो f' बराबर क्या होना चाहिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h माइनस f(x) डिवाइडेड बाई h, यानी ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h) का मतलब हो गया log(x + h) माइनस f(x) का मतलब log(x) डिवाइडेड बाई h, यानी इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया log m माइनस log n बराबर हो जाएगा log m/n डिवाइडेड बाई h, यानी हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 + h/x डिवाइडेड बाई h, और फॉर्मूला पे लाने के लिए x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। आप लॉगरिथमिक लिमिट का प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, हमने बताया था लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 + x/x बराबर 1। यहाँ हमने ये भी स्पष्ट बताया था कि आप डिनोमिनेटर को देखिएगा, डिनोमिनेटर से एक ज़्यादा का लॉगरिदम होना चाहिए तब रिजल्ट 1 होगा। तो यहाँ डिनोमिनेटर h/x लाना था, क्योंकि h/x से एक ज़्यादा था, तो h/x से 1 ज़्यादा है, इसका मतलब हमें डिनोमिनेटर में h/x चाहिए, पर h/x तो है नहीं, तो क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब देखिए ये पूरा फॉर्मूला आपका हो गया 1, लिमिट हटा देंगे तो वैल्यू मिल जाएगा 1/x, यानी आपने क्या सीखा कि अगर f(x) बराबर है log x तो f' बराबर होगा 1/x, या आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि अगर y बराबर है log x तो dy/dx बराबर हो गया 1/x, यानी log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x। बात को ध्यान दीजिएगा, log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x होगा। फिर से एक बार समराइज कीजिए। 7वां रिजल्ट में बताए y इज इक्वल्स टू x⁴n, तो dy/dx इज इक्वल्स टू n इंटू x⁴n-1। 8वां रिजल्ट बनाए y इज इक्वल्स टू log ऑफ x, तो dy/dx इज इक्वल्स टू 1/x। 9th रिजल्ट की ओर चलते हैं। 9th नंबर रिजल्ट में हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ e⁴x, यानी f(x) इज इक्वल्स टू, अगर e⁴x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो डेरिवेटिव यानी f' इज इक्वल्स टू होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h माइनस f(x) डिवाइडेड बाई h।
और आगे इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब हुआ एफ एक्स के वैल्यू में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x प्लस एच, यानी e टू द पावर x प्लस एच, और एफ एक्स बराबर e टू द पावर x डिवाइडेड बाई h। तब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको आप लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर h माइनस ई टू द पावर x डिवाइडेड बाई h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ई टू द पावर x कॉमन हो गया, बचेगा ई टू द पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। अब ई टू द पावर x को आप बाहर निकाल दीजिए तो आपको मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ई टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h। अब ये फॉर्मूला होता है, लिमिट का फॉर्मूला ध्यान देना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ई टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x बराबर होता है 1। तो इस लिमिट का वैल्यू हो गया 1, यानी ई टू द पावर x इंटू 1 यानी ई टू द पावर x। इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स बराबर ई टू द पावर x है तो एफ डैश एक्स बराबर होगा ई टू द पावर x, या आप लिख सकते हैं कि अगर y बराबर ई टू द पावर x है तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर भी होगा ई टू द पावर x। आपको फिजिक्स में भी इसका मदद मिलेगा। तो रिजल्ट को आप याद रखिए, हमारा काम है पूरा पढ़ाना, तो हम पूरा फॉर्मूला को प्रूफ कर रहे हैं, इसलिए अभी हम इसको लाइव के रूप में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट प्रूफ करने में बहुत टाइम लगता है और लोगों को लगता है कि जल्दी जल्दी सब कुछ समाप्त हो जाए। तो इस बात से थोड़ा सा दूर रहना है, बात को समझना है, अच्छे ढंग से समझना है। थोड़ा टाइम लगेगा, 2 वीडियो ज़्यादा बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम पूरा बताने के लिए तैयार हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम, आराम से पढ़िए। तो ये 9 रिजल्ट हो गया। 9वां रिजल्ट था आपका कि अगर y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x है तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर भी ई टू द पावर x ही रहेगा। अब हम लोग देखते हैं 10वां नंबर रिजल्ट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर x, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर x, यानी अगर f ऑफ x इज इक्वल्स टू a टू द पावर x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो f डैश x का फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। इतना फॉर्मूला लिख दिए इतना बार कि आपको राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन अलग से शुरुआत करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी के रिजल्ट को यूज करते हुए हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट के रिजल्ट को जानने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये प्रयास है कि आप सिर्फ y बराबर साइन x है तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स होगा, ये याद मत कर लीजिए, इसको समझिए कि y बराबर साइन x है तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स क्यों हुआ। उसी सिलसिले में हम देख रहे हैं कि अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए टू द पावर x है तो एफ डैश एक्स क्या होगा। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ x प्लस h का मतलब हो जाएगा a टू द पावर x प्लस h, एफ एक्स का मतलब होगा a टू द पावर x डिवाइडेड बाई h, यानी अब हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, a टू द पावर x इंटू a टू द पावर h माइनस a टू द पावर x डिवाइडेड बाई h। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, a टू द पावर x कॉमन ले लीजिए, a टू द पावर h माइनस 1 बचेगा बटा h हो जाएगा। अब a टू द पावर x कांस्टेंट हो गया क्योंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो a टू द पावर x को आप बाहर निकाल दीजिए तो बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, a टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h। तब ये हो जाएगा a टू द पावर x, और इस लिमिट का वैल्यू याद रखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0,
a⁴x - 1/x रहता है तो इसका वैल्यू होता है log a बेस e। तो यहाँ भी इसका वैल्यू होगा log a बेस e, x के जगह पर h था। तो ये फॉर्मूला हो गया। यानी अगर f(x) बराबर a⁴x है तो f' बराबर होगा a⁴x log a बेस e। तो ये 10 रिजल्ट बेसिक है। इस 10 बेसिक रिजल्ट को आपको ध्यान में रखना चाहिए। आइए एक बार फिर से हम 10 रिजल्ट को रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन इसलिए ज़रूरी है कि मेरा ये मानना है कि जितना पढ़ना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ी हुई चीज़ों को याद रखना। आखिरकार जब अब एग्ज़ाम में बैठते हैं, जब 3 घंटा में पूरे सिलेबस को परफॉर्म करना रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसी विद्यार्थी का परिणाम अच्छा होता है जिसको बहुत सारे रिजल्ट उसके जुबान पे रहता है। यानी रिजल्ट को आप कंठाग्र कर लीजिए। तो हम इसको एक लिस्ट में आपको बना देते हैं। f(x) और इधर f'(x). पहला हमने बताया था कि sin x का डेरिवेटिव होगा cos x, cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस sin x। हमने बताया था कि जो c से शुरुआत होगा उसके डेरिवेटिव में माइनस साइन जरूर लगेगा। tan x का डेरिवेटिव होगा sec² x, cot x का डेरिवेटिव होगा माइनस cosec² x, sec x का डेरिवेटिव होगा sec x इंटू tan x, cosec x का डेरिवेटिव होगा माइनस cosec x इंटू cot x। फिर बताया x के पावर n का डेरिवेटिव होगा n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। फिर हमने आपको बताया log x का डेरिवेटिव 1/x। फिर बताए e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। फिर बताए a टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द पावर x log a बेस e। ये 10 रिजल्ट है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर करके प्रतिदिन इसको 1-2 बार जरूर देखिए। ये 10 रिजल्ट है। 10 रिजल्ट पर आधारित प्रॉब्लम्स को हम लोग बनाएंगे। फिर मैं कह रहा हूँ मैं अभी डिफरेंशिएशन पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ डिफरेंशिएबिलिटी। और डिफरेंशिएबिलिटी के रिजल्ट को ही कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। इसीलिए डिफरेंशिएशन ज़्यादा पॉपुलर हो गया। मेरा पूरा फोकस इस बात पर है कि आप डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएबिलिटी में जो अंतर है उसको महसूस कीजिए, उसको समझिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिफरेंशियल कोफिशिएंट के रिजल्ट को याद करके आगे बढ़े। डिफरेंशिएशन बहुत ही बेसिक है। मेरा आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि डिफरेंशिएबिलिटी के प्रत्येक वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और एक एक रिजल्ट के एक्सप्लेनेशन को बारीकी से समझने का कोशिश कीजिए। एक एक रिजल्ट को प्रूफ कीजिए और उससे आगे बढ़िए। चलिए आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी किए होंगे। अब आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए, यानी शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।